स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है। कह रहा है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो उसमें छेपी रासायनिक अभिक्रिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, यानी FeSO4 × 7H2O। इसका सूत्र है फेरस सल्फेट का, और इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है हरा, ग्रीन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। Fe2O3 + 2Al मिलकर बना Al2O3 + 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर O3 के साथ Fe था, यहाँ पर Al के साथ आ गया, ठीक है ना। यानी यहाँ से हटकर कहाँ आ गया, इसके साथ आ गया। देख लीजिए यहाँ पर आ गया है Fe2, यहाँ पर आ गया, हट गया है, अलग हट गया है। तो ये कैसा है, एक विस्थापन हो रहा है, ठीक है ना। अगर दो को यहाँ से वहाँ स्थान बदलता है तो द्विविस्थापन, लेकिन यहाँ पर एक का विस्थापन हो रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्थापन अभिक्रिया। चिप्स की थैली में अपचयन रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, यानी चिप्स की थैला में उसको चिप्स को माने खराब होने के लिए कौन सा गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस निकलती है। जस्ता पर जब हम लोग डालते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है, वो कौन सी गैस है, यानी जो धुआं निकलता है वो एक गैस है, तो कौन सी गैस है, तो हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी NO2, ठीक है ना। भूरे रंग का धुआं कौन सी गैस रहता है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो भूरे रंग की धुआं निकलता है, यानी O2 निकलता है, NO2, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह किस रंग का हो जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड कैसा हो जाएगा, भूरे रंग का हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, ठीक है ना, धूसर रंग का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। भूरे कह रहे हैं, ग्रे कलर का हो जाएगा, धूसर रंग का। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी ज्यादा तेलपक चीज को बचाने के लिए हम जो उपाय करते हैं वो उपाय क्या है, वो उसको क्या बोला जाता है, तो प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग, ठीक है ना। प्रतिऑक्सीकारक उसको बोला जाता है, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिना बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र, बिना बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaO। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस पत्र लाइकेन के पौधा से प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लिटमस पत्र क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन के पौधा से प्राप्त होता है। शुद्ध जल का pH मान, तो शुद्ध जल का pH मान होता है 7, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, यानी ब्लीचिंग पाउडर, देखिए कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो उसका होता है CaOCl2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4, देखिए सब में CaSO4, इसके बाद होता है हाफ H2O, तो हाफ H2O बस इसमें है CaSO4 हाफ H2O, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव शरीर का समान pH परास कितना होता है, यानी pH रेंज कितना होता है मानव शरीर का, तो 7 से लेकर के 7.8 तक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल मौजूद होता है, जिसे मेथनोइक अम्ल भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दांतों का इनेमल किससे बना होता है, तो दांत का जो ऊपरी परत है इनेमल किससे बना है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। धोने के सोडे का अणुसूत्र, धोने का सोडा का अणुसूत्र होता है Na2CO3 इंटू होता है 10H2O। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो धातु कह रहा है, तो धातु हो जाएगा पारा, ठीक है ना, ब्रोमीन हो जाएगा। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली, यहाँ पर देखिए अधातु कह रहा है, ठीक है ना, धातु अधातु याद रखना था, अधातु कह देगा तो हो जाएगा ब्रोमीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अधातु कहता, अधातु ब्रोमीन है, धातु कहेगा तो
धातु होता है Hg, पारा। कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम सबसे मुलायम होता है, इसीलिए इसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वार्धिक तन्य धातु कौन सी है? तन्य मतलब किसको अधिक लंबाई बढ़ाया जा सकता है, खींच करके या पीट करके? तो चांदी या तांबा या सोना या एल्युमिनियम? तो सबसे अधिक लंबाई सोना का बढ़ाया जा सकता है, पीट करके या खींच करके सोना का लंबाई बढ़ाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तक लंबाई बढ़ा सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सी अधातु विद्युत की कुचालक होती है? देखो ऐसे अधातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक कुचालक होता है, ठीक ना, यानी अधातु से विद्युत पार नहीं होता है, ठीक। जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सबसे विद्युत पार नहीं होगा, यानी बिजली पार नहीं होगा। लेकिन एल्युमिनियम से ये सबसे पार हो जाता है। ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, लेकिन इससे भी क्या हो जाता है, बिजली एक छोर से दूसरे छोर पार हो जाती है। यानी ग्रेफाइट क्या है, अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक्वा रेजिया यानी अम्लराज, अम्लराज देता है ज्यादातर, ठीक ना, ये इंग्लिश नाम है इसका। अम्लराज में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात, देखिए पहले HCl का है फिर HNO3, तो HCl का देगा पहले फिर HNO3, तो हो जाएगा 3:1। यही कह देता है HNO3 और HCl का अनुपात, तो 1:3 हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा HCl फिर HNO3, तो 3:1। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार किसका अयस्क है, पारा का है, यानी Hg, ठीक। पीतल किस प्रकार की मिश्र धातु है? यानी पीतल किससे बना है, तांबा से और किससे बना है, जास्ता से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा और जास्ता। लोहे पर जंग लगना रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन या अदलेपन, ठीक है ना, यस अदलेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? यानी लोहा को हम लोग जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी धातु की परत उस पर चढ़ाते हैं? कौन सी धातु की परत चढ़ाते हैं? जास्ता यानी जिंक का परत चढ़ाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है, हो जाएगा Al2O3। Al2O3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा Al2O3। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता होती है 4, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मेथेन का रासायनिक सूत्र, मेथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। एथीन का अणुसूत्र, तो एथीन का अणुसूत्र क्या होता है, C2H4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एल्काइन श्रेणी का समान सूत्र, तो एल्काइन श्रेणी का समान सूत्र होता है CnH2n-2, ये दिख रहा है ऑप्शन सी, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी सही। एथेनॉल का प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है एथेनॉल का? तो एथेनॉल का क्या होता है, -OH, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिरके में इथेनोइक अम्ल की प्रतिशतता कितनी होती है? माने सिरके में इथेनॉल अम्ल कितने प्रतिशत होता है? तो 5 से 8% सिरका में एथेनोइक अम्ल होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। साबुन का अणु किस प्रकार की संरचना बनाता है? तो साबुन का अणु किस प्रकार की संरचना बनाता है? मिशेल का बनाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है? प्रोपेन में उपस्थित, ठीक है ना, तो प्रोपेन में कौन उपस्थित होता है? कीटोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रोपेन कौन देगा, कह देंगे कीटोन। फ्लोरीन किस तत्व का अपरूप है? फ्लोरीन, देखिए फ्लोरीन किसका अपरूप है? तो कार्बन का ही एक अपरूप है। जैसे हीरा कार्बन का ही अपरूप है, ऐसे फ्लोरीन भी क्या है, कार्बन का ही अपरूप है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल से क्या बनाना है, वनस्पति घी बनाना जाता है, तो किसका उपयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकेल का, Na का उपयोग करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वनस्पति तेल से घी बनाने में किसका उपयोग करेंगे? निकेल का। सुपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? सुपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल आवश्यक है। सुपोषी पोषण देखिए जब स्वयं अपना भोजन बनाता है, ठीक है ना, तो क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, और CO2 और जल भी जरूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों जरूरी है। सुपोषी पोषण कौन सा है? पौधा वगैरह हो जाता है सुपोषी, ठीक है ना, सुपोषी पोषण करने वाला। मानव पाचन तंत्र में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक है ना, शुद्धांत भी दे देगा, यानी छोटी आंत में, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
पौधे में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जाइलम देखिए, ज से जाइलम है, ज से जल, तो जल का क्या करता है? वहन करता है, ठीक है ना। जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पौधे में फ्लोएम किसके संवहन के लिए उत्तरदायी है? देखिए, जाइलम कह देगा तो जल, और फ्लोएम कह देगा तो भोजन यानी सुक्रोज, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्रिक यानी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ब्रिक का विक्राणु यानी नेफ्रॉन। किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी कितने चेंबर होते हैं? तो 4 गो चेंबर होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मानव तक हार्ट का चित्र बनाना आना चाहिए, उसका नाम, उसका कार्य पूरा हार्ट का आना चाहिए, और सब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक। 5 मार्क्स में जरूर पूछेगा। देखिए 47 नंबर, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? तो थक्का बनाने में कौन सा सहायक होता है? प्लेटलेट्स सहायक होता है, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी। पैरूट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा बनने की क्रिया कहाँ होती है? और पैरूट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा बनने की क्रिया कहाँ होती है? तो माइक्रोकोन्डिया में होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो सलाइवा होता है, जो हम लोग को जीभ पर लार निकलता है, तो उसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो उसमें होता है टाइलिन, ठीक है ना। एमाइलेज बोल दें या टाइलिन बोल दें, दोनों याद रखना है, एमाइलेज टाइलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण में सह उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, यानी बाई प्रोडक्ट, सह उत्पाद के रूप में क्या निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, यानी CO2 को ग्रहण कर लेता है, और उसमें से निकलता क्या है? O2 निकलता है, यानी ऑक्सीजन निकलता है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटी इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की छोटी इकाई, तो उसका छोटी इकाई है न्यूरॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं हम लोग सिनेप्स कहते हैं, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनेप्स। पादप वृद्धि को रोकने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? पादप वृद्धि को रोकने वाला पादप हार्मोन बताना है, कौन सा हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा सही, एब्सिसिक अम्ल। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइटोकाइनिन। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क का, देखिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कह रहा है, तो कौन सा भाग उत्तरदायी हो जाएगा? सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब भी कहेगा शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक, तो सेरिबेलम, ठीक है ना। सेरिब्रम और सेरिबेलम लगभग सामान्य लग रहा है, कभी कभी इंग्लिश में दे देता है सेरिबेलम, नहीं तो अनुमस्तिष्क हिंदी में तो याद रखना है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयोडीन। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रीनलिन को कहा जाता है, एड्रीनलिन को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखना, आपातकालीन हार्मोन। मादा जनन हार्मोन कौन सा है? मादा का है, ठीक है ना। मादा जनन कौन सा है? एस्ट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रिया, इसका नियंत्रण केंद्र कहाँ है? स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पाइनल कोड। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अमीबा में जनन की सामान्य विधि क्या है? तो अमीबा में जनन कैसे होता है? तो द्विखंडन क्रिया के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परागकोश में क्या होते हैं? परागकोश में क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परागकण। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
मानव नर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? मानव नर में शुक्राणु कहाँ बनता है? तो वृषण में बनता है, टेस्टिस में बनता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण किस संरचना से मिलता है? तो भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण किस संरचना से मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा याद रखना है। अपसारा इसका हिंदी है, अपसारा यानी प्लेसेंटा याद रखना है। बायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो बायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्ती। फ्लेनेरिया में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो फ्लेनेरिया में पूछ रहा है, फ्लेनेरिया में, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्जनन, ठीक है ना, पुनर्जनन, ऑप्शन ए। मानव मादा में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? तो मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिका में यानी फिलोपियन ट्यूब में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों याद रखना, अंडवाहिका या फिलोपियन ट्यूब। यौन संचारित रोग यानी एसटीडी का उदाहरण क्या है? यौन संचारित रोग क्या हो जाएगा? गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, एचआईवी यानी एड्स भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुवांशिकी का जनक, तो अनुवांशिकी का जन्म किसे कहा जाता है? जनक यानी पिता, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है ना, जॉन मेंडल हो जाएगा, जॉन मेंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो मेंडल किस पौधा पर प्रयोग किए थे? तो मटर के पौधा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो 23 जोड़ा होता है। जोड़ा में पूछेगा तो 23 है। कह कितना गुणसूत्र होता है? तो 46 को होता है, ठीक है ना। 46 यानी 23 जोड़ा, 23 में 2 से गुना करेंगे 46 हो जाएगा। जब भी जोड़ा पूछेगा तो 23 है। कितने होते हैं पूछ देगा, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, जोड़ा नहीं पूछेगा तो 46। अब जोड़ा कह देगा तो 23। एक संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी का दृश्य प्ररूप अनुपात क्या है? यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी का दृश्य प्ररूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3:1, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 75, मानव के लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र कौन है? तो मानव के लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र कौन है? एक्स और वाई दोनों। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही। अगर एक्स मिलेगा तो लड़की, एक्स और वाई मिलेगा तो लड़का। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वाहनों के पश्च दृश्य यानी पीछे का व्यू, ठीक है ना, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका उपयोग होता है? यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, ठीक है ना, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो डायोप्टर, जिसे डी से सूचित करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में कहेगा 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो याद रखना है, मीटर रहेगा तो 10 के पावर 8, किलोमीटर रहेगा तो 10 के पावर 5, तो मीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, कैसे होती है उत्तल लेंस की फोकस दूरी? तो हमेशा धनात्मक होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्नेल का अपवर्तन नियम क्या है? स्नेल का अपवर्तन नियम के अनुसार साइन आई बाई साइन आर, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन ए। समान दृष्टि के लिए निकट बिंदु की कितनी दूरी होती है? मतलब कितना समान दृष्टि के लिए निकट दृष्टि निकट बिंदु होता है? तो सी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से पास ला दिया जाएगा आंख के सामने तो मनुष्य देख नहीं पाएगा। 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक दूर पर रहेगा तभी देख पाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना यानी दृष्टि पटल पर, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृष्टि पटल या रेटिना। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? देखिए निकट 3 गो अक्षर का है तो 4 अक्षर का लेंस लगेगा, अवतल 4 अक्षर का, ठीक ना, अवतल लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 अक्षर का।
अंक वाला का निवारण के लिए 4 अक्षर का लेंस लगेगा। दूर का हो जाएगा दूरदृष्टि के लिए तो उत्तर लेंस, 2 अक्षर तो 3 अक्षर वाला। दूरदृष्टि दोष के लिए देखिए आ ही गया, दूरदृष्टि दोष के संशोधन के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त है तो उत्तर लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है? आकाश में नीला रंग क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है तो वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन ए। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभाजन होना क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? 7 रंग में जब प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं, और इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एम्पियर यानी आमीटर, ठीक है ना, आमीटर बोल देंगे चाहे आमीटर बोल देंगे चाहे एम्पियर भी होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, जिसको सूचित करते हैं, ये ओम का निशान है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा यानी 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होती है? ठीक है ना, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा यानी 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट, ठीक है ना, फिलामेंट किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम के नहीं दोस्तों, टंगस्टन के, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन के। नाइक्रोम नहीं दोस्तों, नाइक्रोम विद्युत हीटर जो होता है ना, हीटर जिस पर खाना बनता है, वो नाइक्रोम का तार का बना होता है, लेकिन फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है चुंबक के बाहर किस दिशा में गमन करती है? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चुंबक क्षेत्र से जब निकलता है ना तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ऐसे मान लीजिए चुंबक है, यहाँ से निकलकर ऐसे गमन करता है, ऐसे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला, ऑप्शन बी। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय यानी लाइव वायर का रंग कैसा होता है? विद्युतमय तार का कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है ना, जिससे विद्युत गुजरता है लाल होता है। औदासीन का कैसा होता है? काला होता है, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है? विद्युत धारा जब अधिक बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी तार क्या हो जाता है? जल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब बहुत अधिक वोल्टेज आएगा तो बल्ब तार जो है ना सब शॉर्ट सर्किट यानी सब जल जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किस हानिकारक विकिरण को रोकती है? तो पराबैंगनी विकिरण, ठीक है ना, यूवी रेज, ठीक। सूर्य के पर ओजोन परत क्या करता है? सूर्य के किरण से एक पराबैंगनी किरण आता है जो मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, तो वो कौन रोकता है? ओजोन परत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में होता है? आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, ठीक है ना, एक दिशा में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पर